तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हम यहाँ पे कवर कर रहे थे फार्मास्यूटिक्स डी.फार्म फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट की जो वीडियो थी ना इसमें हमने कवर करा था हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। पूरी हमने हिस्ट्री देखी थी फार्मेसी की, उससे पहले हमने इंट्रो कवर करा था। तो आपने पिछली वीडियोस को जरूर से देख लेना। एंड आज जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है फार्मेसी एज ए करियर। यानी कि सिंपल की आप एज ए फार्मासिस्ट जब आप फार्मेसी कंप्लीट कर लोगे डी.फार्म या बी.फार्म तो आप कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास करियर ऑप्शन रहेंगे, वही आपने यहाँ पे बताने हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने बुक को ही फॉलो करना है, बुक में जो लिखा है वही आपने लिखना है। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई हम यहाँ जॉब कर सकते हैं, वो चीज आपने यहाँ पे बतानी है। तो देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में सिंपली। एंड इससे पहले देखिए यहाँ पे जो आगे के जो लेक्चर्स है ना वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। आपने हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मेसी वाला ऐप पर। आप सिंपली प्ले स्टोर पे सर्च करना या फिर लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप ऐप में इनरोल करोगे तो वहां पर ना आपको डी.फार्म का एक सेक्शन नजर आएगा। वहाँ पे डी.फार्म फर्स्ट ईयर एक आपको फोल्डर मिलेगा जिसमें हमारा बैच चल रहा है, जहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारे लेक्चर्स वगैरह नोट्स वगैरह वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले मेरा नाम है सहरुद्दीन खान, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं फार्मेसी एज ए करियर। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं, अगर आपको दिक्कत हो रही है अगर इंग्लिश में थोड़ी बहुत भी, तो यहाँ पे हम उसको ठीक करते चलेंगे। फार्मेसी एज ए करियर यानी कि फार्मेसी एक प्रोफेशन के रूप में क्या है, मतलब आप एक पेशे के रूप में, व्यवसाय के रूप में फार्मेसी से क्या क्या कर सकते हैं वो आपने यहाँ पे बताना है। समझ आ गया? अब थोड़ा सा हम देखिए जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि फार्मेसी क्या है, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। देखो ये जो वर्ड है फार्मेसी, इसमें जो फार्मा जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड फार्मा कौन से आया है, जिसका मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन। मतलब ड्रग को बनाना, उनको बेचना, उनको डिस्पेंस करना, ताकि कोई भी बीमारी है उसको हम रोक सकें, ठीक कर सकें। बस यही सारा कुछ आपका फार्मेसी कहा जाता है। इतना आपने पिछली वीडियो में भी समझा होगा। तो सिंपल देखिए वही डेफिनेशन है यहाँ पे कि फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन एंड यूजिंग देम फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। मतलब फार्मेसी ने एक कला है, एक साइंस है जिसमें मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उनको डिस्पेंस किया जाता है और उनको कोई बीमारी हो जाती है तो उनको ठीक करने के लिए हम मेडिसिन का यूज करते हैं। सिंपल यहाँ पे देखिए हिंदी में बहुत सिंपल लिखा हुआ है, फार्मेसी एक कला और विज्ञान है जिसमें मेडिसिन को बनाया जाता है, बेचा जाता है, बांटा जाता है और बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे बांटा जाना मतलब जैसे प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिख कर देते हैं, पर्चा जो लिख कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्पेंस करने को यहाँ पे बांटना बोला जाता है, ठीक है, यानी कि वितरण करना। तो यहाँ पे देखिए हमने बहुत ही सिंपल तरीके देखिए, आपको ना टिपिकल हिंदी नजर नहीं आएगी, जो हम जनरली बोलते हैं ना आम भाषा में, वो वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो फार्मेसी आपको समझ आई। बाकी अब बात करते हैं कि फार्मासिस्ट कौन होता है। लिखा है ए फार्मासिस्ट इज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु डिस्पेंसेस मेडिकेशंस, एडवाइजेस ऑन देयर सेफ यूज एंड इंश्योर्स पेशेंट सेफ्टी बाय चेकिंग देयर ड्रग इंटरेक्शन एंड साइड इफेक्ट। फार्मासिस्ट क्या है? मतलब एक वो प्रोफेशन या वो प्रोफेशनल जो कि मेडिसिन को डिस्पेंस करता हो, मेडिसिन को बनाता हो, उनको एक मेडिकल स्टोर या कम्युनिटी स्टोर या हॉस्पिटल फार्मेसी में बेचता हो, और जो पेशेंट होते हैं उनको ये इंश्योर करता हो कि जो भी वो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो सेफ हैं, उनमें कोई भी ड्रग इंटरेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, और उनके साइड इफेक्ट के अकॉर्डिंग उनको जो है वो पेशेंट को काउंसलिंग भी वो करता हो। तो वो आदमी, वो प्रोफेशनल यहाँ पे फार्मासिस्ट कहा जाता है। ये आप इतना दिमाग में सेट कर चुके होंगे कि आपका आगे आने टाइम पे क्या काम आप करने वाले हैं। समझ आ गया फार्मासिस्ट। अब हम बात करते हैं क्या क्या यहाँ पे करियर ऑप्शन है। तो सिंपल यहाँ पे हेडिंग डली हुई है स्कोप ऑफ फार्मेसी। तो यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग ग्रुप मैंने बना रखे हैं। एक है फार्मेसी प्रैक्टिस, जहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट आप प्रैक्टिस करते हैं, है ना, मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं या कहें तो आप उनकी कंपाउंडिंग करते हैं, तो ये फार्मेसी प्रैक्टिस में है। फिर आपका यहाँ पे इंडस्ट्री, जहाँ पे मेडिसिन को बनाया जाता है, तो उसके अंदर भी अलग अलग जॉब है। मतलब ये अपनी जो हेडिंग देख रहे हैं ना, ये सारी सारी आपकी जॉब है। आप एज ए नॉलेज भी यहाँ पे इसको पढ़ें कि मैं कहाँ कहाँ जॉब कर सकता हूँ, मेरा आगे क्या प्लान है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अदर है जैसे कि एकेडमिक्स वगैरह, रेगुलेटरी बॉडी वगैरह, क्लिनिकल रिसर्च वगैरह, तो ये अलग अलग ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस में। यहाँ पे अलग अलग टाइप की फार्मेसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, वेटरनरी फार्मेसी, मिलिट्री फार्मेसी, मेडिकल कोडिंग। इनमें से कहीं पर भी आप जॉब कर सकते हैं, कहीं पर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस में आपका आता है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी को ना हम आम भाषा में मेडिकल स्टोर के नेम से जानते हैं। मेडिकल स्टोर बहुत सौ का यही पर्पस होगा डी फार्म करने का या बी फार्म करने का कि हम मेडिकल स्टोर खोलेंगे, तो उसको कम्युनिटी फार्मेसी क्यों बोलते हैं। कम्युनिटी का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही धर्म वालों को आप मेडिसिन दे रहे हैं या फिर एक ही शकल वालों या गोरों को या कालों को, नहीं। यहाँ पे कम्युनिटी का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे आप अपनी मेडिकल स्टोर खोलोगे, दुकान खोलोगे, किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी मोहल्ले में, तो उसको कम्युनिटी बोल देते हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी बोले तो मेडिकल स्टोर। तो सिंपल लिखा है कम्युनिटी फार्मेसी ऑल्सो नोन एज रिटेल फार्मेसी। इसको हम रिटेल फार्मेसी बोलते हैं, जहाँ पे जो फार्मासिस्ट है वो डायरेक्टली जो है मेडिसिन को डिस्पेंस करता है एंड पेशेंट की काउंसलिंग करता है, उनको थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड जो है गाइडेंस भी देता है ना, डायरेक्टली। तो जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई मेडिकल स्टोर क्या है, इतना तो आप जानते ही होंगे। अब सेकंड हम बात करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी यानी कि वो फार्मेसी जो कि हॉस्पिटल के अंदर होती है, जहाँ पे मेडिसिन को डिस्पेंस करने के साथ साथ उनकी कंपाउंडिंग भी की जाती है। कंपाउंडिंग का मतलब है, आपने देखा होगा ना, कुछ जो मेडिसिन है कई बार पीस कर दी जाती है बच्चों को, कई बार वो मिक्स करके उनकी एक तरीके से डोज बना के दी जाती है ना, खुराक बना के दी जाती है, तो उसको यहाँ पे कंपाउंडिंग भी कहते हैं। तो मेडिकल स्टोर पे आपने देखा होगा अक्सर ज्यादातर यहाँ पे खुराक वगैरह बना करके नहीं देते, बस प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उनको डिस्पेंस करते हैं। पर हॉस्पिटल फार्मेसी पे यहाँ पे जो पेशेंट होते हैं आसपास हॉस्पिटल में, तो उनके लिए यहाँ पे कंपाउंडिंग भी की जाती है, डिस्पेंसिंग भी की जाती है और पूरे हॉस्पिटल में ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। तो वो आपकी फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी है। आप यहाँ पे भी जाकर के एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इट फोकस ऑन कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग टू द पेशेंट। आपको दिख रहा है एक हॉस्पिटल में खींची गई एक फोटो है जो कि हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी की है, समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए क्लिनिकल फार्मेसी। देखिए क्लिनिकल फार्मेसी या बोलते जो क्लिनिकल जो फार्मासिस्ट होता है, उसका काम केवल मेडिसिन को ही देना नहीं होता है, बल्कि पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना, उससे हालचाल पूछना कि भाई कैसा सारा कुछ चल रहा है, उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री को देखना, मेडिसिन का मैनेजमेंट करना, ये सारा काम होता है। तो ये बेसिकली ना डॉक्टर के साथ काम करते हैं, या तो किसी क्लिनिक पर या फिर हॉस्पिटल के अंदर ही ये वार्ड राउंड वगैरह भी करते हैं डॉक्टर के साथ। यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, ये फार्मासिस्ट ही है डॉक्टर के साथ, जो कि क्या कर रहे हैं, एक पेशेंट के सारी हिस्ट्री वगैरह ले रहे हैं उससे कि कैसा उनका चल रहा है सारा कुछ, या फिर वार्ड में जाकर के उनसे सारी देखभाल वगैरह करना, ये भी काम इनका होता है। मतलब ये केवल मेडिसिन को ही डिस्पेंस नहीं करते, बल्कि डॉक्टर के साथ या और जो हेल्थ केयर टीम उनके साथ भी मिलकर काम करते हैं। यहाँ पे लिखा है क्लिनिकल फार्मेसी डायरेक्ट फोकस ऑन पेशेंट केयर। ये पेशेंट केयर पे ज्यादा फोकस करती है। मेडिकेशन थेरेपी को जैसे मैनेज करना हो, वार्ड राउंड करना हो, वार्ड में जाना हो, है ना, मेडिकल हिस्ट्री का इंटरव्यू लेना हो। मेडिकल हिस्ट्री बोले तो जैसे बहुत सारे दिनों से 1-2 महीने से किसी पेशेंट का इलाज चल रहा है, तो उनकी पूरी हिस्ट्री को रखना, उसका इंटरव्यू लेना, कैसा सारा कुछ चल रहा है, ठीक है, कैसा आप महसूस कर रहे हो, वो सारी चीजें। और ये अदर हेल्थ केयर टीम के साथ ही काम करती हैं। तीनों में डिफरेंस समझ आया। मैंने इमेज इसी वजह से लगाई है ताकि आपको बिल्कुल भी ये दिक्कत ना हो कि भाई ये तीनों तो नेम एकदम सेम सही लग रहे हैं, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, अंतर क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है वेटरनरी फार्मेसी। आप देख करके ही समझ गए होंगे, यानी कि ऐसी फार्मेसी जहाँ पे जो मेडिसिन है वो एनिमल्स के लिए प्रेस्क्राइब या डिस्पेंस की जाती हैं, वो आपकी वेटरनरी फार्मेसी है। नेक्स्ट है मिलिट्री फार्मेसी। आप एज ए फार्मासिस्ट मिलिट्री भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पे सोल्जर्स के लिए मेडिसिन को डिस्पेंस कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मिलिट्री फार्मेसी फोकस ऑन हेल्थ केयर नीड ऑफ सोल्जर्स, इट इंश्योर दैट सोल्जर्स गेट द राइट मेडिकेशन एंड केयर। ठीक है, बाकी आप मेरे को यहाँ पे ये भी बता सकते हैं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए ना जॉब से रिलेटेड, तो मेरे को कमेंट करना कि मेरे को इस फील्ड के बारे में डिटेल में बताओ, ताकि मैं वहाँ पे फ्यूचर अपना देख सकूँ या एज्यूम कर सकूँ। तो आप मेरे को बता दे चलना अगर आपको ये भी इंटरेस्ट है। बाकी नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेडिकल कोडिंग। ये भी बहुत ही अच्छा आपका एक पास ऑप्शन रहता है। मेडिकल कोडिंग जिसकी नेम इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे ना जो मेडिकल जो प्रोसीजर होते हैं, मतलब कैसे ट्रीटमेंट किया गया है या फिर कैसे डायग्नोसिस की गई थी, जांच कैसे की गई थी, कैसे बिल वगैरह बना, तो उस सभी रिकॉर्ड को रखने के लिए ना कोड वर्ड में ना उनका डेटा रखा जाता है, जिसको मेडिकल कोडिंग कहते हैं। यहाँ पे लिखा है मेडिकल कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेडिकल इन्फॉर्मेशन इनटू कोड। मतलब जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन उसको ना कोड में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जांपल जैसे सपोज ना कोई एक पेशेंट है, उसका ना एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तो एक्सीडेंट कैसे हुआ है ना, और वो उसके कहाँ कहाँ चोट लगी, कैसा वो फील कर रहा था उस टाइम पे, तो उस सारी बात को ना कोड्स में लिखना ताकि रिकॉर्ड रख सके, है ना। फिर उसका मेडिकल डायग्नोसिस हुई, मतलब चेक करने पर क्या क्या आया, उसको मेडिकल कोड में लिखना। प्रोसीजर आपने क्या फॉलो करा, कौन सी मेडिसिन दी, क्या ट्रीटमेंट दिया, उसको आपने रिकॉर्ड में रखना। तो
तो वो मेडिकल कोड में लिखा जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं मेडिकल कोडिंग। ठीक है, आप इसके बारे में भी डिटेल में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है इस तरीके से आपको इमेज की, यहाँ पे कोडिंग की जाती है, किसी पर्टिकुलर एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा दूसरा, देखो अभी जो है ना हमने इतना आपको बता दिया है, ये सारा आपका फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर ये इतना आपको कवर हो गया। बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब यहाँ पे जो सारी इंडस्ट्री में क्या होता है, मेडिसिन को बनाया जाता है, तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे जाकर के आप जॉब कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D डिपार्टमेंट इसको हम बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है और सबसे ज्यादा सैलरी यहीं पर मिलती है। यहाँ पे लिखा है इट फोकस ऑन डिस्कवरिंग एंड डेवलपिंग न्यू ड्रग, कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल एंड फॉर्मुलेटिंग न्यू मेडिसिन। मतलब यहाँ पे जिसकी नेम ही इंडिकेट कर रहा है ना, यहाँ पे रिसर्च की जाती है, नई नई मेडिसिन को डेवलप और फॉर्मुलेट किया जाता है और वही फिर बाद में मार्केट में आती है। तो ये आपको इमेज दिख रही है, मतलब यहाँ पे रिसर्च की जाती है बेसिकली। तो यहाँ पे डी फार्म वाले तो नहीं, खैर एम फार्म वाले, बी फार्म वालों को यहाँ पे जगह मिलती है जाने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे मेडिसिन जब एक फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है, ये जो टीम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का काम है फॉर्मूला बनाना कि आखिर मेडिसिन कैसे बननी है। अभी फॉर्मूला भेजा जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, वो उसी को फॉलो करके मेडिसिन, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, ये सारी चीजें बनाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपकी टैबलेट वगैरह बन रही है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे मेडिसिन को बनाया जाता है। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे रेगुलेटरी अफेयर्स। तो आपने यहाँ भी जॉब कर सकते हैं, एक डिपार्टमेंट होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और जिसका काम होता है, जिसकी नेम ही इंडिकेट कर रहा है, रेगुलेटरी अफेयर। अफेयर का मतलब होता है काम, रेगुलेटरी बोले तो रेगुलेशन से रिलेटेड। मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट है जैसे सपोज आपकी कंपनी कोई मेडिसिन बना रही है या आपने कोई रिसर्च वगैरह करी है, तो उसको ना मार्केट में लाने से पहले, मेडिसिन को मार्केट में लाने से पहले ना कई ट्रायल कराने होते हैं, है ना। उस पे पहले हम एनिमल्स पे टेस्टिंग करते हैं, फिर ह्यूमंस पे टेस्टिंग करते हैं। आप सिंपल बस ऐसे स्टोरी की तरह समझो। तो उसके दौरान ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपने रेडी करने होते हैं, अप्रूवल चाहिए होता है। अप्रूव अगर आपकी मेडिसिन नहीं होगी, कम से कम 10, 12, 14 साल लग जाते हैं अप्रूवल मिलने में। तो वो जो सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे लॉज वगैरह को फॉलो करना हो, डॉक्यूमेंट फिल करना हो, फिर उसका रेस्पॉन्स करना हो, रिप्लाई करना हो, जो संस्था होती हैं तो वही करती हैं रेगुलेटरी अफेयर वाली टीम। तो सिंपल लिखना है दिस डिपार्टमेंट इंश्योर दैट मेडिसिन्स फॉलो लॉज एंड रेगुलेशन, सबमिट डॉक्यूमेंट टू गेट अप्रूवल्स फॉर सेल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द ड्रग। मतलब बेसिकली ये अप्रूवल वगैरह दिलवाती हैं न्यू जो भी मेडिसिन हैं या फिर जो मेडिसिन बन रही हैं वो रूल के अकॉर्डिंग बन रही हैं या फिर नहीं बन रही हैं, ये भी मॉनिटर करती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से दिखा रखा है, ये आपको ज्यूरिस वाला है ना, ये इस तरीके से नजर आ रहा है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट वो है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं QC डिपार्टमेंट। यहाँ पे लिखा है QC डिपार्टमेंट फोकस ऑन टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल टू इंश्योर दैट दे मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। देखो जब मेडिसिन बनाई जाती हैं किसी भी फार्मा इंडस्ट्री में, तो उनकी एक टीम होती है QC करके। उसका काम होता है जो मेडिसिन बन रही हैं, जो प्रोडक्ट बन चुके हैं, या उनका जो रॉ मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल है, क्या वो अच्छा है, क्या वो क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है उनको मीट करता है, क्या उनमें कोई खराबी तो नहीं है, अगर मार्केट में ड्रग को लाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ये चीज़ को इंश्योर करना, उसको चेक करने का काम होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का। इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी आपको सैलरी मिलती है QC डिपार्टमेंट में। समझ आए आपको। एक आपका क्वालिटी एश्योरेंस। देखो इन दोनों में अंतर भी मैं आपको बताऊंगा और कन्फ्यूजन भी आपका यहाँ पे मैं दूर करूंगा। क्वालिटी एश्योरेंस यहाँ पे लिखा है, जिसको शॉर्ट में QA डिपार्टमेंट बोलते हैं। QA डिपार्टमेंट फोकस दैट ऑल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन ड्रग प्रोडक्शन मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये जो है ना प्रोसेस पे फोकस करते हैं, मतलब जो मेडिसिन को बनाने में जो प्रोसेस यूज की गई है, जो प्रोसीजर फॉलो किया है, जो सारे वहाँ पे वर्कर या प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, वो सही तरीके से अपना काम किए हैं या फिर नहीं किए हैं, ये एश्योर करने का काम होता है किसका, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का, एक QA टीम का। जैसे कि इन दोनों में डिफरेंस है। देखो दोनों का काम है कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना। देखो यहाँ पे है दोनों का काम है क्वालिटी को इम्प्रूव करना, दोनों का काम है जो खर्चा आ रहा है, कॉस्ट आ रही है, उसको रिड्यूस करना। तीसरा जो भी कंप्लाइंट है, जो भी मतलब कि एक तरीके से मिलजुल के काम करना। ठीक है, अब देखो QC का काम क्या है। देखो QC हमारा रिएक्टिव है। रिएक्टिव कहने का मतलब अभी आपने देखा QC क्या है, जब प्रोडक्ट बन चुका है, जब प्रोडक्ट में कोई खराबी आ गई है, तो ये तब उसके बाद जो है एक्शन लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव। ये आपका प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही एक्टिव है, ये प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके दौरान ही ये चेक करते चलते हैं कि क्या वो
सही बन रहा है, क्या जो सारी प्रोसेस वो सही चल रही हैं, ये चेक करते हैं। दूसरा है QC जो है वो ये है लिखा है इट हैपन्स एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन। जो QC जो चेकिंग वगैरह है, जो प्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट तब की जाती है, और ये ड्यूरिंग द प्रोसेस या कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार चल रही होती है। जब बन रहा प्रोडक्ट तभी चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। QC में क्या होता है, इट फोकस ऑन फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट पे फोकस करता है, लेकिन ये पूरी प्रोसेस पर फोकस करता है कि आखिर कैसे मेडिसिन बन रही है, कैसे हर कोई वर्कर काम कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इस तरीके से। एंड लास्ट में है जो QC जो होता है आपका यहाँ पे QC, इट इन्वॉल्व्स इंस्पेक्शन एंड QC पर्सनल। यहाँ पे जो मोस्टली जो चेक करते हैं सारे लोग वो QC ही डिपार्टमेंट के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो QA के अंदर क्या है, हर कोई इन्वॉल्व होता है। मतलब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है वो भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है वो भी, रेगुलेटरी अफेयर का, मतलब सारे इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म पे होता है, इसका इमीडिएट होता है, मतलब कोई खराबी आती है तुरंत ये जो है चेक करते हैं, तुरंत ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है फार्मा इंडस्ट्री में जिसमें काफी अच्छी खासी आपको सैलरी मिलती है। अब नेक्स्ट देखिए है पैकेजिंग। पैकेजिंग आप जानते ही हैं, मतलब जो आपकी मेडिसिन जब बन रही हैं तो उनको कवर करके एक कंटेनर में रखा जाता है ताकि वो जहाँ पे पहुंचने हैं वो सही सलामत पहुंचे, वो पैकेजिंग है। इट फोकस ऑन कवरिंग, पुटिंग मेडिसिन इनटू कंटेनर एंड सीलिंग देम एंड लेवलिंग देम फॉर सेफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे लेवलिंग भी की जाती है। लेवलिंग का मतलब है जैसे आपने देखा होगा सिरप है या कोई भी आपकी टैबलेट वगैरह है तो उस पे कवरिंग तो होती ही होती है, उसकी पूरी डिटेल भी लिखी जाती है भाई, जैसे कि पैरासिटामोल 500 mg, इसमें एक्सिपिएंट ये वाला यूज किया है, इसमें कलर ये वाला यूज किया है। आपने देखा होगा ना लिस्ट बनी रहती है, उसी को लेवलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको पैकेजिंग, जैसे कि ये जो है अलग अलग कंटेनर, बड़े बड़े बॉक्स यहाँ पे बने जा रहे हैं, ये पैक करके रखा जा रहा है। ये आपको समझ आया। नेक्स्ट है सेल्स एंड मार्केटिंग। देखो सेल्स एंड मार्केटिंग आपने देखा होगा, जो डॉक्टर्स हैं उनके आसपास जब आप कभी मेडिसिन लेने गए होंगे, आपने देखा होगा कुछ लोग आते हैं वो अपनी मेडिसिन का प्रचार करते हैं। बेसिकली वो MR होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है ये कोई डॉक्टर है, इनको ये MR जो है अपने प्रोडक्ट को दिखा रहा है, इस तरीके से उनके पास किताब टाइप होती है, तो उनको वो दिखाते हैं और एक तरीके से प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की। तो आप यहाँ पर भी एज ए MR भी काम कर सकते हैं। लिखा है कि इट फोकस ऑन प्रमोटिंग एंड सेलिंग ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे MR होता है, प्रोडक्ट मैनेजर होता है कि भाई कैसे कौन सा प्रोडक्ट को लॉन्च करना है मार्केट में, कब करना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है मार्केटिंग करने के लिए, तो सारा कुछ ये जो है इसके अंदर आता है। समझ गए। अभी तक जो आप देख रहे थे फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड देख रहे थे, यानी कि ये वाला अगर आपको मैं बताऊं, ये वाला सेक्शन आपने ये सारा कवर कर लिया है लास्ट तक। अब हम बात करते हैं अदर, जिसमें कुछ आते हैं एकेडमिक्स, रेगुलेटरी बॉडीज एंड क्लिनिकल रिसर्च वगैरह। तो देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए सबसे पहला है एकेडमिक्स में टीचिंग। देखो टीचिंग भी आपके पास एक ऑप्शन होता है, अगर आप M.Pharm करते हैं और आप फिर PhD वगैरह करते हैं तो एज ए फार्मासिस्ट के साथ साथ आप यहाँ पे टीचर भी बन जाते हैं। लिखा है टीचिंग इन फार्मेसी मीन्स एजुकेटिंग फार्मेसी स्टूडेंट अबाउट मेडिसिन, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बस यही सारी बात जो हम आपको बता रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, ये टीचिंग है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखी है, ठीक है। अब इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पे रिसर्च एंड जर्नल, मतलब इसके अलावा एक और प्रोफेशन होता है साथ में ही, आप रिसर्च कर सकते हैं, अपने जर्नल वगैरह पब्लिश करके आप वहां से भी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, बुक्स वगैरह लिख सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज यहाँ पे मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कंट्रोल करती हैं फार्मेसी प्रैक्टिस को। जैसे कि आपने DI के बारे में सुना होगा, ड्रग इंस्पेक्टर। तो ड्रग इंस्पेक्टर आपका गवर्नमेंट का एक ऑफिसर होता है। जब भी आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो वहां से अपने अप्रूवल भी लेना होता है। ड्रग इंस्पेक्टर आता है, चेक करता है कि भाई सही जगह है या फिर नहीं है, आपके पास फ्रिज है या फिर नहीं है, मतलब सारी रिक्वायरमेंट को वो चेक करता है। एंड अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको वो कैंसिल भी कर सकता है, और वो किसी भी मेडिकल स्टोर में घुस करके कभी भी मेडिसिन को चेक कर सकता है, उसकी सैंपलिंग के लिए लेके जा सकता है, या फिर मेडिकल स्टोर को बंद भी करा सकता है। तो ये काफी अच्छा होता है DI। इसमें मतलब सैलरी भी काफी ज्यादा होती है और इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो आप इसको भी डिटेल में चेक कर सकते हैं या फिर मेरे को बता सकते हैं अगर आपको किसी पे और भी इस टॉपिक में से वीडियो चाहिए। लिखा है गवर्नमेंट ऑफिसर हु इंश्योर दैट ड्रग्स आर सेफ, इफेक्टिव एंड ऑफ हाई क्वालिटी। ये उनको इंश्योर करता है कि उनका पहले ये चेकिंग करता है, सैंपलिंग भी कर सकता है, अप्रूवल देता है किसी भी मेडिकल स्टोर को या होलसेल को, एंड यहाँ पे ये एक्शन भी ले सकता है। एंड इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस। देखिए यहाँ पे ना विजिलेंस वर्ड जोड़ा है, आपने कभी सुना होगा, जैसे कई बार जो बिजली वाले भी आते हैं ना चेक करने, अचानक से आ जाते हैं भाई विजिलेंस वाले आए हैं, तार को हटा लो, या ऐसा भी चलता है कई बार जब चोरी वगैरह करते हैं, आपने सुना होगा। तो फार्माकोविजिलेंस मतलब मेडिसिन को चेक करने वाले। जैसे कोई भी मेडिसिन जब मार्केट में आ जाती है ना तो उसके बाद भी उसको ना चेक किया जाता है, उसके ऊपर ना मतलब टीम बैठी रहती है कि वो मेडिसिन सही से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। कई बार आपने सुना होगा कि भाई इस मेडिसिन के मार्केट में आने को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट दिखे तो उसको ना मार्केट से विड्रॉ करा लिया जाता है, उसको वापस बैच को मंगा लिया जाता है।
तो ये जो सारे का जो काम करती है ना, मेडिसिन को चेक करना, मॉनिटर करना, जब मेडिसिन मार्केट में आ चुकी है तो उस टीम को हम बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। समझ आया? यहाँ पे लिखा है इट फोकस ऑन मॉनिटरिंग एंड इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन आफ्टर दे आर रिलीज टू द मार्केट। जब मार्केट में वो आ गई हैं तब भी उनकी चेकिंग करना, उनको मॉनिटर करना, ये फार्माकोविजिलेंस का काम है। तो ये भी हमारे एक तरीके से रेगुलेशन के अंदर ही आती हैं। इसके बाद देखिए लास्ट में है यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च। रिसर्च मतलब जैसे कोई भी जब मेडिसिन, एक न्यू मेडिसिन है, उसको मार्केट में जब लाया जाता है ना, वो डायरेक्टली नहीं आती है, पहले ना उस पर हम क्या करते हैं, एनिमल्स पे टेस्टिंग करते हैं, एनिमल्स को मेडिसिन देते हैं, है ना, उसके अलग अलग फेज होते हैं। देन उसके बाद वो एनिमल्स के बाद ह्यूमंस पर टेस्टिंग की जाती है। ह्यूमंस पे जो टेस्टिंग करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल या क्लिनिकल रिसर्च। तो वहाँ पे ना 4 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, बस आप ऐसे ध्यान रखो। तो वहाँ पे भी ना फार्मासिस्ट या बोल तो रिसर्चर काम करते हैं एज ए क्लिनिकल रिसर्च, है ना। तो यहाँ पे लिखा है इट फोकस ऑन टेस्टिंग ऑफ न्यू मेडिसिन ऑन ह्यूमन वॉलंटियर्स टू इवेल्युएट देयर सेफ्टी, इफेक्टिवनेस एंड साइड इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो मैंने दिखा रखा है 4 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो जब ये चारों फेजेस को हमारी ड्रग पार कर जाती है, और इसको पार करने में ना कम से कम 12-14 साल लग जाते हैं, तब जाकर के वो मार्केट में आती है। लिखा है इट इन्वॉल्व्स इन डेवलपमेंट एंड अप्रूवल ऑफ न्यू मेडिसिन। जब इन फेजेस को पास कर लेती है ना मेडिसिन, तभी वो अप्रूव होती है ना। तो ये है आपका क्लिनिकल रिसर्च के अंदर। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि किस तरीके से यहाँ पे वॉलंटियर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो टीम है वो रिसर्च कर रही होती है। तो यहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं। तो अभी जो आपने देखा ना, वो सारे ऐसे प्रोफेशन या ऐसे फील्ड देखे जहाँ पे आप भविष्य में चल के वहाँ पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया एज ए फार्मेसी एज ए करियर। आई होप ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मेसी वाला ऐप पर, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।